वासुदेव ही परम वेद हैं, वही सर्वोपरि यज्ञादि हैं। सारे जितने भी कर्म हैं वो भगवान कृष्ण को ही समर्पित होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बोले सर्वमूल मयोहरि, भगवान के ही चरणों में प्रेम रखना चाहिए और कोई अन्य साधन नहीं करना चाहिए। अतः सर्वमूल मयोहरि, सारी बातें वहीं पे आके आ जाती। सभी प्राणियों में ईश्वर विद्यमान है, ईश्वर में सब प्राणी विद्यमान है, इसलिए सभी शास्त्रों का सार कृष्ण है। हे सौनकादि ऋषियों, हम श्री कृष्ण का ही श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुख गमिष्यति, श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का ध्यान करें, हमारे दुख नष्ट हो जाएंगे। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? तीसरा प्रश्न, किस कारण से अवतार लेते हैं? तो भगवान एक ही कारण नहीं है, भगवान के कई कारण हैं। भगवान के अनेक अनंत हैं, अनंत कारण हैं, लेकिन मूल कारण जो बताया है वो क्या है? जब जब होई धर्म के हानि, 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 बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा। सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान प्रकट होते हैं। जब असुरों का अत्याचार बढ़ जाता है, जब हमारे अंदर आसुरी गुण प्रभावशाली हो जाते हैं, सतोगुण कम होने लगता है, बात बात में झगड़ा, छोटी छोटी जमीन के लिए मारपीट करने लगते हैं, जब हमारे अंदर काम क्रोध मद मोह मत्सर ईर्ष्या द्वेष कपट पाखंड ये बढ़ने लगता है, तो समझो कि अब हमारा ह्रास हो रहा है। तो ठाकुर की कथा में आओगे तो उससे बल मिलेगा, कथा महारानी की कृपा होगी तो आपके अंदर ये दुर्गुण नहीं आने पाए। इसलिए कथा सुननी चाहिए और भगवान इसीलिए अवतार लेते, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मैं तब तब आ जाता हूं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तो अधर्म को समाप्त करता हूं, बैलेंस करता हूं, क्योंकि धर्म अधर्म दोनों भगवान के ही हैं। धर्म वक्षस्थल है और पृष्ठभाग अधर्म है, तो समाप्त तो कुछ नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, क्या होता है? बराबर हो जाता है, आगे का आगे भाग, पीछे का पीछे। अब पीछे का भाग आगे आने लगेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, रोग हो जाएगा, इसलिए भगवान बराबर कर देते हैं। इस प्रकार से श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, सूत सौनक संवाद। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, मर्त्याभितारः तुयमर्त शिक्षणम रक्षो बधायचन केवलम वपुः। भगवान मर्म धर्मा संसार को बताने के लिए प्रकट होते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा करी, फिर पूछा कितने अवतार हुए? तब सूत जी महाराज बताते हैं कि पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यांबरकुण्डलोल्लसत्। भगवान तो सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, सब स्वरूप भगवान के ही हैं। हम आप भी भगवत स्वरूप ही हैं, लेकिन हम अपनी भगवत्ता को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो सामान्य बने बैठे हैं। जिस दिन अपने वैष्णव स्वरूप का ध्यान कर लोगे, उस दिन ठाकुर जी आपके भीतर में ही मिलेंगे। इसी को कबीरदास ने कहा कि राम जी कहीं और नहीं है, राम जी कहां है? आपके हृदय में है। बस हम लोग मृग की तरह, जैसे मृग के कस्तूरी कुंडल में रहती, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही,
ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण राम बैठे हैं, उनको ही देखना है, बस यही भागवत में समझना। बोलो जय श्री कृष्ण। और 24 अवतारों की चर्चा करी। कौन कौन से अवतार? सूत जी कहते हैं ऋषियों, भगवान आदि में भगवान की इच्छा हुई, उन्होंने सृष्टि किया, सृष्टि की इच्छा हुई तो उन्होंने विराट स्वरूप ले लिया, और ये सारे अवतार उसी विराट स्वरूप भगवान के ही हैं। कौन कौन से? एतान्नानावताराणां निधानम बीजमव्ययम्। कौन कौन से अवतार हुए? सबसे पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का हुआ। इन सभी अवतारों को हम लोग प्रणाम करते चलेंगे। सनक सनंदन सनातन का अवतार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के रूप में हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, सबसे पहले सनक सनंदन सनातन प्रकट हुए, तो सनक सनंदन सनातन से कहा जाओ सृष्टि करो। उन्होंने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, हम सृष्टि नहीं कर सकते, हमको वरदान देना है, इतना ही वर दे दीजिए कि हम 5 वर्ष के बने रहें, जिससे क्रोध लोभ आदि विकार हमें न छू पाए। ये नारद जी के बड़े भैया हैं और 24 अवतारों में प्रथम अवतार है। बोलो जय श्री कृष्ण। सनकादि कुमारों की। इसके बाद वाराह अवतार लिया भगवान ने, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वाराह अवतार लिए। इसके बाद नारदावतार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद जी का अवतार हुआ, ये भी भगवान के 24 अवतारों में एक है। इसके बाद नर नारायण का अवतार हुआ, धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण प्रकट हुए। बोलिए नर नारायण भगवान की। इसके बाद करदम और माता देहूति के पुत्र के रूप में कपिल भगवान हुए। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल देव प्रकट हुए, उन्होंने सांख्य शास्त्र का शिक्षा दिया। इसके बाद अत्रि और माता अनुसुईया के गर्भ से कौन प्रकट हुए? बोले दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश। कितनी सुंदर कथा आती है। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना और 3 देव झूल रहे बन करके लालना। बड़ा सुंदर भाव है। अब कल जब ये माइक थोड़ा सही हो जाएगा तो और रस में प्रवेश करेंगे। आज कथा को आगे बढ़ाते हुए कथा तो पूरी करेंगे, और ठाकुर जी की प्रेरणा भी हो रही है। हमारे यजमान की बड़ी दृढ़ निष्ठा है। ये तो कहते हैं कि हम तख्ते पे सुन लेंगे, तो हम भी कहते हैं हम जमीन पे बैठा के सुना देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हम तो ऐसे श्रोता ढूंढ रहे हैं, हम तो ऐसा श्रोता ढूंढ रहे हैं कि 6 महीने कथा ही सुने भागवत। बोलो जय श्री कृष्ण। कमरा कर ले बढ़िया आराम से, हमारे वादक लोग हो जाएंगे, एक कमरे में ज्यादा लोगों को भीड़ नहीं। कथा क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये प्रचार का विषय तो अलग का विषय है, प्रचार करो, बुलाओ लोगों को, ठीक है, लेकिन स्वांतः सुखाय ये अपने सुख के लिए भगवान ने किया। अब जिसको अपना अपना सुख ढूंढना वो आ जाए। कथा में सबका प्रवेश नहीं होता। कौन आता है? हनुमान जी बताते हैं यहाँ किसका प्रवेश है? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हनुमान जी ही कथा के वक्ता हैं, इनको यही दायित्व मिला है। राम जी यही दायित्व देके गए कि हे हनुमंत, कलयुग के अंत तक, जब तक प्रलय न हो जाए तब तक तुमने दीर्घ जीवन लेने का संकल्प किया है। तुम अजर अमर हो, अजर अमर गुणनित सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो हो। इनको आशीर्वाद मैया सीता ने दिया, तो इनका काम ही है राम कथा कृष्ण कथा कहना, राम कथा कृष्ण कथा सुनना। जितने भी कथाएं हो रही सब जगह हनुमान जी गुप्त रूप से आ जाते हैं, भगवान गोविंद की, भगवान राघवेंद्र की कथा सुनते हैं। इस प्रकार से दत्तात्रेय अवतार हुआ। इसके बाद रुचि और आकुति के गर्भ से भगवान यज्ञ का अवतार हुआ, और नाभि मेरु देवी के यहां ऋषभा अवतार हुआ। ऋषभा अवतार 24 अवतारों में एक है। और वेन के शरीर का मंथन किया तो भगवान पृथु का अवतार हुआ, ये भी 24 अवतारों में एक। मत्स्यावतार चाक्षुष मनवंतर के अंत में रक्षा करने के लिए भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया, इसलिए भगवान का एक अवतार मत्स्यावतार भी हुआ। ऋषियों, इसके बाद कुर्मा अवतार हुआ। समुद्र मंथन को जब मंथन प्रारंभ होने लगा, मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा, तो भगवान ने कुर्मा अवतार यानी कक्षपा अवतार ले लिया। बोलो जय श्री राम, बोलो जय सिया राम।
राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। राम कहो चाहे श्याम, जग में सुंदर हैं दोनों। तो मत्स्य अवतार हुआ, मत्स्य अवतार के बाद कुर्मा अवतार हुआ। मंदराचल को भगवान ने पीठ पे धारण किया, अमृत लेकर के धन्वंतरी के रूप में अवतार लिए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी देव का बड़ा अच्छा श्लोक है, मैं प्रयोग कर रहा हूं इस समय। मुझसे कल आपके जो है रिश्तेदार ने कहा कि अभी आपका गला तो एकदम बैठा हुआ था और आप व्यास मंच पे बैठे तो गला खुल गया। तो हमने कहा हम यही मंत्र पढ़ रहे थे, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्तु सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ये धन्वंतरी जी के द्वारा कथित श्लोक है, इसको नोट कर लीजिए, अपने बच्चों को याद करा दीजिए, स्वयं याद कर लीजिए, और जब भी आपको रोग लगे, व्याधि लगे, तो इसको पढ़ लीजिए, खूब पढ़िए। अच्युत अनंत गोविंद, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा। धन्वंतरी जी अमृत कलश लेके, धन्वंतरी कौन है? अरे आयुर्वेद के मूल संस्थापक धन्वंतरी जी हैं, जिनसे आयुर्वेद बना है। सबसे बड़े डॉक्टर, प्रथम डॉक्टर दुनिया के धन्वंतरी जी, और उनके द्वारा ये श्लोक है कि जो ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः कह ले, उसके रोग समाप्त हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात, जीवा से जो नाम लेता है, नश्यन्तु सकला रोगा, सभी प्रकार के रोग, अंदर के बाहर के सब प्रकार के रोग। अब जिनको रोग पालना हो वो ना बोलेंगे, सावधान। जिनको रोग रखना है कि चापलूसी करनी है, निंदा करनी है, दूसरे की भर्त्सना करनी है, दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाना है, ऐसे लोग कृपा करके न पढ़ें। लेकिन जिनको इन रोगों से दूर रहना है, वो दो लोगों का गोस्वामी जी शत्रुघ्न जी की बात करते हैं। हाँ, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुकामी। और रिपुसूदन जी का एक बड़ा प्रभाव है, इनका नाम शत्रुसूदन है। जो शत्रुघ्न जी का नाम ले लेता है उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि रिपुसूदन नाम है उनका, रिपु माने शत्रु, सूदन माने समाप्त करने वाला। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, रामायण जी में, रामचरितमानस जी में बालकांड के बाद भगवान शत्रुसूदन का कहीं नाम नहीं आया, लंका कांड तक नाम नहीं, फिर उत्तर कांड में सीधे आया। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा कि अगर बीच में ले लेते तो राम जी के जितने शत्रु सब नष्ट हो जाते अपने आप। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा महात्मा लोग भाव देते हैं। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन मात्र से सारे शत्रु नष्ट हो जाए, वो शत्रुघ्न जी हैं। मानो धन्वंतरी जी भी अवतार लेकर के कह रहे हैं कि अपने रोगों को समाप्त करो। हम लोगों का सबसे बड़ा रोग है भव रोग, ये समाप्त हो जाए तो सारे रोग समाप्त। फिर अमृत के लिए कलश को ही रक्षण करने के लिए मोहिनी अवतार हुआ, मोहिनी अवतार भगवान ने लिया। इसके बाद नरसिंहावतार, प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंहावतार लिया। कश्यप अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया। इसके बाद जमदग्नि रेणुका के पुत्र के रूप में परशुराम अवतार लिया, और सत्यवती पाराशर जी के रूप में व्यासावतार लिया। बोल व्यास भगवान की जय। व्यास जी के रूप में 24 अवतारों में एक अवतार भगवान वादरायण व्यास का भी है। पाराशर जी के पुत्र सत्यवती के पुत्र थे। इसके बाद माता कौशल्या और पिता दशरथ के यहाँ रामावतार हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद देवकी वसुदेव जी के यहाँ बलरामा अवतार हुआ, बलभद्र का अवतार हुआ, जो संकर्षण कहे गए, जिन्होंने देवकी के गर्भ से माया ने, योग माया ने माता गोकुल में पहुंचा दिया। ऐसे संकर्षणावतार हुआ। इसके बाद कृष्णावतार हुआ, देवकी और वसुदेव के गर्भ से कृष्णावतार हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और फिर हरि अवतार हुआ। हरि अवतार के बाद हंसावतार हुआ। हंसावतार के बाद मगध बिहार में अजन के पुत्र के रूप में बुद्धावतार हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बुद्ध नहीं है,
बुद्धम शरणम गच्छामि वाले बुद्ध नहीं है। ये बुद्ध हमारे भगवान 24 अवतार अजन के पुत्र, मगध में अजन के पुत्र के रूप में अजन नाम के विप्र थे, उनके यहाँ भगवान का अवतार हुआ, वो बुद्धावतार हुआ। इसके बाद आगे विष्णुयस नामक ब्राह्मण के यहाँ उनकी कन्या के 12 वर्ष की कन्या के गर्भ से कल्कि अवतार होगा, जो मंदिर पहले बन गया। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे भगवान का कल्कि अवतार होगा। इस प्रकार से 24 अवतार, सनक सनंदन सनातन वाराह नारद नारायण नर नारायण कपिल दत्तात्रेय यज्ञ ऋषभ पृथु मत्स्य कुर्म धन्वंतरी मोहिनी नृसिंह वामन परशुराम व्यास श्री राम श्री बलदेव श्री कृष्णावतार हरि अवतार हंसावतार बुद्धावतार कल्कि अवतार। इस प्रकार से 24 अवतारों के बारे में बताया। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन सूत जी कहते हैं ऋषियों, इनमें भी सर्वप्रथम जो 2 अवतार मूल हुए, जो पूर्णावतार कहे गए हैं, वो क्या है? अन्य सब अवतार तो अंशावतार हैं, लेकिन श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार ये क्या है? ये पूर्णावतार हैं। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से केही बड़ छोट कहत अपराधु, दोनों एक ही हैं। सब अवतार अपने अपने जगह पे श्रेष्ठ हैं। 24 अवतारों के बारे में बताया। और ये भागवत का संपूर्ण शास्त्रों का, भागवत क्या है? बोले संपूर्ण शास्त्रों का क्रीम है, मक्खन है। नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम तो किमतेन। ये नवनीत है, ये मक्खन है। दही बनाने में, दूध को दही बनाने में, दही से मक्खन निकालने में जो श्रम लगता है, मक्खन खाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो श्रम है उसके पीछे वो बड़ा कठिन है। दूध से दही, दही से मक्खन, फिर बिलोया जाता है, फिर मक्खन बनता है, फिर मक्खन को गर्म किया जाता है तो घृत बनता है। तो भागवत रूपी घृत को पाने के लिए हम लोगों को 7 दिन दही दूध के प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और बिना किसी तप किए कुछ मिलता नहीं। हम भी तप कर रहे हैं, आप भी तप करें, निश्चित रूप से गोविंद कृपा करेंगे। और आज के ठीक चौथे दिन श्री कृष्ण अवतार होगा, रामावतार होगा। हम लोग खूब उत्सव लेंगे, खूब उत्सव करेंगे। आइए कथा में प्रवेश करें। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से मन को श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए, अपने दुख को दूर करते हुए भगवान का एक बार नाम स्मरण कर लें बड़े प्रेम से। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। अरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। सब पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया। सब पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। सब लोग भाव से भगवान कृष्ण के चरणों में अपनी पुष्पांजलि दें। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो। ब्रजवासिन को प्राण सो प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण सो प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण सो प्यारो, ब्रजवासिन को को प्राण सो प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण सो प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण सो सो प्यारो। नंद महर को छैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया।
कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे। लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे। माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हरि बोल बड़े भाव से। हरि हरि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों हाथ से। गोपिन से संगरास रचायो, गोपिन के संग रास रचायो, गोपिन के संगरास रचायो, गोपिन के संग रास रचायो। कामदेव याने मार भगायो, कामदेव याने मार भगायो, कामदेव याने मार भगायो। कामदेव याने मार भगायो। और बोले कली के बोले कालिया नाग नथैया भज कृष्ण कन्हैया। कालिया नाग नथैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हरि हरि। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।